Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kagna Premlani and today I am going to explain next part of the lesson number 1 of standard 7th. अब तक की स्टोरी में हमने ये पढ़ा था कि एक राजा होता है, उसके दिमाग में अचानक 3 सवाल आते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे उनके तीनों जवाब सेटिस्फैक्ट्री मिल जाते हैं तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा. वो काफ़ी सारे लोगों की बातें सुनता है पर लास्टली वो एक हर्मिट के पास जाता है जो कि एक जंगल में रहता होता है. यहाँ पे हमने स्टॉप किया था कि जब वो हर्मिट के पास चला जाता है देन आज हम पढ़ेंगे कि हर्मिट से मिलने के बाद क्या होता है. जस्ट लेट्स स्टार्ट. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब वो राजा उस हर्मिट के पास, उस सन्यासी के पास जाता है तो वो देखता है कि जो हर्मिट, वो सन्यासी जो है वो अपनी झोपड़ी के पास ही एक जमीन की खुदाई कर रहा था, जमीन खोद रहा था. Then after he greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. और वो जो सन्यासी था वो उसने जब राजा को देखा तो राजा को नमस्कार करते हुए, उसको ग्रीट करते हुए और उसके बाद फिर से वो अपने खोदने के काम में लग गया. और वो जो सन्यासी था वो थोड़ा बूढ़ा और कमज़ोर था और काम करते हुए, जब नेचुरली कि कमज़ोर है, बूढ़ा है, तो उसकी सांसें काम करते करते बहुत तेज़ होती जा रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. जब किंग होता है वो हर्मिट के पास जाके उसे कहता है कि ओ बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास मेरे 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ. तो वो अपने सवाल उसके सामने रखता है. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. वो पहला सवाल बताता है उसे अपना कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है या कैसे वो जान सकता है किसी भी काम का सही समय. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. सेकेंड, कि किस लोगों की सलाह राजा को ले लेनी चाहिए, उसे माननी चाहिए. एंड What affairs are the most important. और कौन से अफेयर्स इट्स मीन्स मैटर, मामले, कौन सी बातें उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन आफ्टर द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. वो जो हर्मिट होता है, सन्यासी होता है, वो राजा की बातें सुन रहा होता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता है. ही वेंट ऑन डिगिंग. और वो अपनी कंटिन्यू खुदाई का काम चालू ही रखता है. यू आर टायर्ड सेड द किंग. फिर राजा को जब एहसास होता है कि वो जो सन्यासी है वो खोदते खोदते थक गए, वो उसे कहता है कि आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. और वो राजा होता है वो सन्यासी से कहता है कि आप रहने दीजिए, आप थक चुके हैं, मैं आपकी खुदाई का काम कंटिन्यू करता हूँ. ऐसा जो सन्यासी है वो कुदाल को लेते हुए उस हर्मिट से कहता है आप रहने दीजिए, थक गए हैं, मैं आपका काम कंटिन्यू करता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और जो सन्यासी है राजा के कहने के बाद वो अपनी स्पेड, अपनी कुदाल उसे दे देता है, उसे धन्यवाद देता है, वहाँ पे पास में बैठ जाता है. देन आफ्टर When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. और जब राजा 2 beds यानी कि 2 क्यारियाँ जब वो खोद देता है तो उसके बाद राजा अपने काम को रोकता है और फिर से अपने सवालों को रिपीट करता है. The hermit gave no answer but stood up. उस टाइम भी सन्यासी उसे कोई जवाब नहीं देता है बल्कि वहाँ से खड़ा हो जाता है. Stretching out his hand for the spade and said, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. वो उसकी तरफ कुदाल को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ से कुदाल को ले लेता है, छीन लेता है और उसे कहता है अब तुम रेस्ट करो और मैं इस काम को कंटिन्यू करता हूँ.
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा उसे कुदाल देता नहीं है, स्पेड नहीं देता है, बल्कि वो खुद ही उस काम को कंटिन्यू करने लगता है। वो डिगिंग का काम कंटिन्यू करने लगता है राजा खुद। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीतता है, दूसरा, ऐसे टाइम निकलता जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूरज होता है वो भी पेड़ों के पीछे छुपने लगता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड। और फाइनली जो राजा होता है वो स्पेड को नीचे ग्राउंड पे रखता है, कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। कि मैं तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब के लिए आया था। हे बुद्धिमान आदमी, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते तो तुम मुझे बता दो, तो मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। फिर हर्मिट उस सन्यासी से कहता है कि यहाँ आओ और देखो कि वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आके पार्ट 1 खत्म होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वी विल कंटिन्यू पार्ट 2 in our next lecture.